ऑडिट एवं अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन ने आज शिमला में एक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार से भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है कि सरकार ने पेंशनर की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन भोगी संघों की राष्ट्रीय समन्वय समिति एनसीसीपीए द्वारा सरकार के 23 मार्च 2025 को भारत की संचित निधि से पेंशन देयताओं पर व्यय के लिए सीसीएस पेंशन नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन के नाम पर वित्त विधेयक के साथ एक विधेयक पारित किया है, जिसकी पेंशन भोगी राष्ट्रीय समन्वय समिति ने कड़ी निंदा की है। एनसीसीपीए और इसके सहयोगियों और अन्य पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस विधेयक के खिलाफ 3 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। प्रदर्शनकारी पेंशनर सरकार से मांग करते हैं कि इस विधेयक को वापस ले, जो कि पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है। यदि सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती है तो सभी पेंशनर संगठन अपने विरोध को और अधिक तीव्र गति देंगे। 2025 पास हुआ है, जो कि 25 तारीख को लोकसभा में और 27 तारीख को राज्यसभा में। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े क्लेवरली कुछ अमेंडमेंट्स लाई हैं। उस फाइनेंस बिल में जो अमेंडमेंट लाए हैं वो सारे जितने जो अमेंडमेंट का मेन पॉइंट है वो ये है कि जैसे कि अभी 8th पे कमीशन सेंटर का बैठा है और 8th पे कमीशन उस अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि 8th पे कमीशन में जो लोग 1 जनवरी 26 के बाद रिटायर होंगे, पेंशनर्स बेनिफिट सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे। जो दिसंबर 25 से पहले रिटायर होंगे उनका रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। जो अभी जिस मंशा से गवर्नमेंट ये लाई है उससे ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में 65 लाख पेंशनर्स हैं आज के दिन में। जब ये बिल पास हो गया है पार्लियामेंट में 2025 में, अब उसका जो खमियाजा जो है अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने, अगर जब ये नेक्स्ट पे कमीशन स्टेट्स में होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पे कमीशन में रिवीजन ऑफ पेंशन होता है, वो रिवीजन ऑफ पेंशन हर एक स्टेट गवर्नमेंट 1972 के पेंशन रूल्स को अडॉप्ट करती है। उस रूल में मुताबिक जब ये उसमें अमेंडमेंट होगी पार्लियामेंट से, जब ये अमेंडमेंट हो गई है तो उसमें क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा लॉस होगा जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ ऑल ओवर इंडिया है उनका पे रिवीजन नहीं होगा, उनका रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। सिर्फ जो दिसंबर पहले से उनकी जो बेसिक पे थी वही उनकी बेसिक पे रहेगी और उनके रिवीजन ऑफ पेंशन एक चीज़ नहीं होगा। दूसरी बात, उसमें सिर्फ उनको डीए मिलेगा, डीआर मिलेगा। और ये जो अटैक है वो बड़े सुनियोजित तरीके से गवर्नमेंट करने जा रही है और इसको हम अपोज करते हैं। अभी ज़्यादातर लोगों को इसका पता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन इन इश्यूज़ पे क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1, गवर्नमेंट कहती है हमारी इकॉनमी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और बहुत तेज़ कर रही है, बहुत हम वर्ल्ड की ये इकॉनमी होने जा रहे हैं। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, सीनियर सिटीजन को जो ट्रेवल मिलता था रेल में, कंसेशन मिलता था, जो कोविड के दौरान विड्रॉ हुआ है वो रिस्टोर कर दो ना। उसमें खर्चा कितना है, सिर्फ 2000 करोड़, वो रिस्टोर नहीं किया। एक कोविड के दौरान जो 18 महीने का एरियर है 11%, वो गवर्नमेंट अपने पास लिए बैठी है और उसको रिलीज नहीं कर रही। जब उसको रिलीज नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है, वो करे ना। उसमें आपको मालूम होना चाहिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में जवाब दिया गवर्नमेंट ने। क्या जवाब दिया है कि इसमें फ्रीज्ड अमाउंट जो है वो 35,000 करोड़ रुपए है, इतना हम दे नहीं सकते। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो ये 35,000 करोड़ है जो कोविड के दौरान इंजेक्शन लगे सारे ऑल ओवर इंडिया, वो बूस्टर डोज मिला के, तीनों डोजेज मिला के उसका खर्चा 35,000 करोड़ नहीं बनता। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर से जो पैसा काटा है उसी से सारे के सारे लोगों को फ्री टीके लगे। उसमें प्रचार तो गवर्नमेंट ने ये किया कि ये सारे इंजेक्शन हमने फ्री लगाए, पर किसकी कॉस्ट पे, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के सिर से। अगर अब इकॉनमी अच्छी है तो वो भी रिलीज करो ना। तीसरा पॉइंट, 65, 70, 75 साल पे सबको 5, 10, 15% हाइक होना चाहिए।
गवर्नमेंट ने बोला होना चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई। उस स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ये जो 5, 10, 15 है ये मिलना चाहिए इनको। पर जब उसकी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास गई, गवर्नमेंट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। देखो अभी हिमाचल में का आंकड़ा मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि हम जो आज का प्रोग्राम कर रहे हैं ये हमारे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन, ये ऑल इंडिया का एक स्ट्रक्चर है। इसकी टोटल स्ट्रेंथ 10 लाख है। इसमें रेलवे, डिफेंस, बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो इसके पार्ट है। उन्होंने आज ये कॉल दी है और जो लोग इसमें लीडरशिप में हैं, जो नेशनल जेसीएम होता है ना हमारा, वो नेशनल जेसीएम में स्टैंडिंग कमेटी के 8 लोग होते हैं। उस 8 लोग जो कमेटी में जो पे कमीशन में डिसाइड करते हैं, बैठते हैं स्टाफ साइड की साइड से, वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन 19 तारीख को दिल्ली में 19 अप्रैल को बैठ रही है। और उस 19 तारीख को बैठने के बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी। अभी तो ये सिर्फ टू बिगन विद लोगों को अवेकन किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे लोग हैं वो इसको पता ही नहीं है कि इस फाइनेंस बिल में हुआ क्या है।